गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर सेकंड का लॉन्ग क्वेश्चन 4 किया था। लेसन नंबर सेकंड है मुगल कालीन चित्रकला। उसका 4 क्वेश्चन तक हमने लॉन्ग किए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अकबर के काल में मुगल चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ? सन 1556 ईस्वी में अकबर जिस समय राजगद्दी पर बैठा उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। कि जब राजगद्दी पर अकबर बैठा तो उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। प्रारंभिक जीवन में तो कुछ थोड़ी कठिनाइयों के बाद, प्रारंभिक जीवन में यानी कि शुरुआत में उसके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आई, परंतु कुछ समय के बाद राज्य स्थिर हो गया, यानी कि उसका कार्य बिल्कुल सही तरीके से होने लग गया। अकबर एक सूझबूझ वाला उदार शासक था, यानी कि बहुत ही सोच समझ से कार्य करने वाला व्यक्ति था। अन्य मुस्लिम बादशाहों की तरह वह कट्टर नहीं था, यानी कि और मुस्लिम बादशाह जैसे थे वैसा वो नहीं था। उसमें गुण ग्राहकता बहुत थी, यानी कि वह गुणों से भरपूर था। हर कार्य को सोच समझकर करता था। हर धर्म की अच्छी बात सीखने व अमल करने में उसे आनंद आता था। कि वो ये नहीं चाहता था कि वो सिर्फ अपने धर्म की ही कार्य को सीखे, वो हर धर्म के कार्य को सीखना बहुत पसंद करता था और उसे बहुत खुशी मिलती थी। इसलिए उसने दीने इलाही नामक एक स्वतंत्र धर्म चलाया, कि एक नए धर्म को चलाया जिसका नाम था दीने इलाही, जिसका उद्देश्य था सुलह कुल, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना, कि सबके साथ मिलजुल कर रहना। इस महानता तथा उदारता के कारण थोड़े ही दिन में वह बहुत लोकप्रिय शासक बन गया। कि इनका कहने का मतलब यह है कि वो इतना अच्छा राजा था कि थोड़े दिनों में ही वो एक बहुत ही जाना माना शासक बन गया, लोकप्रिय हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया। राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई से उसका विवाह किया, कि राजा मान सिंह जो थे उनकी बहन जोधाबाई से उनका विवाह किया गया तथा उसके साथ वैष्णव धर्म का अशंत पालन किया गया। वह राजपूतों की तरह चंदन लगाता था तथा सूर्य को सुबह जल देता था। इस प्रकार उसके अंदर समन्वय की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। समन्वय होता है हर किसी के साथ तालमेल बना कर रखना, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करना। उनका व्यक्तित्व जो था वो विशाल था। जोधाबाई का लड़का सलीम ही जहांगीर के नाम से अकबर का उत्तराधिकारी बना, कि उनके पुत्र का नाम क्या था? सलीम था, और जो कि बाद में जहांगीर के नाम से अकबर का उत्तराधिकारी बना। इसी समन्वयात्मक बुद्धि से अकबर ने राजस्थानी और हिंदू शैली को ईरानी शैली के साथ मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया। कि इसी तालमेल की भावना होने के कारण उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और इन दोनों शैलियों को ईरानी शैली के साथ मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया। वही उच्चतम अकबरकालीन मुगल शैली थी। अकबर को बचपन से ही चित्रकारी का बहुत शौक था, कि वो बचपन से ही इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता था। आईने अकबरी में भी यही लिखा है कि चित्रकारों को अकबर ने बहुत सम्मान दिया, यानी कि उनकी बहुत प्रेज की है। अच्छी कृतियों पर इनाम दिए जाते थे, कि अगर कोई भी चित्रकार बहुत अच्छी कृति बनाता था तो अकबर उन्हें सम्मानित करता था इनाम देकर। इसी कारण जो चित्र इस समय बने थे वे बेजाद के चित्रों से टक्कर लेते थे। इसी समय चित्रकारी इतने ऊंचे स्तर की हुई कि प्रत्येक चित्र में जीवन का दर्शन होता है। कि उस समय की जो चित्रकारी थी वो इस प्रकार की थी कि जिसे देखकर ये पता चलता है कि रोज के जीवन का दर्शन कैसा था। रंग योजना में भी बहुत सुधार हुआ था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 6, अकबरकालीन मुगल चित्र शैली की विशेषताओं का वर्णन करो। अकबर एक बुद्धिमान और कला प्रेमी शासक था। उसने ईरानी व भारतीय कला को मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया जो अकबरकालीन शैली के नाम से जानी गई। अकबर ने हमेशा ही चित्रकारों का सम्मान किया। वह अच्छी चित्रकारी करने के लिए इनाम व प्रोत्साहन देता था, यानी कि उन्हें इनाम भी देता था और उनकी तारीफ भी करता था। अकबर के शासनकाल में चित्रकला उन्नति के शिखर पर थी, यानी कि वो चरम उन्नति पर पहुंच चुकी थी। इस समय की चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण अकबरकालीन शैली में बहुत सुंदर हुआ है, कि प्राकृतिक के जो दृश्य हैं, नेचर दृश्य हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। शिकार के दृश्यों में पहाड़, वृक्ष और
आदि को बड़ी ही चारुता के साथ बनाया गया है। पहाड़ बनाने में रेखाओं का अधिक प्रयोग है। उभार व दबाव दिखाने के लिए रंगीन रेखाओं का प्रयोग किया गया है कि कहीं पर भी कम या ज़्यादा दिखाने के लिए रंगीन रेखाओं का प्रयोग किया गया है। रंगों के पैच नहीं लगाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर रंगों से जो पैच बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा गया कि वो नहीं बनाए गए हैं। दूसरी विशेषता आती है हमारी भारतीयता। यह इसकी दूसरी विशेषता यह है कि अकबरकालीन मुगल शैली पूर्ण रूप से भारतीय शैली हो जाती है, जबकि इस पर ईरानी और राजस्थानी का प्रभुत्व बहुत मिलता है, उनका प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। रजमनामा तथा अकबरनामा के चित्र पूर्ण रूपेण यानी पूरे तरीके से पूर्ण रूपेण भारतीय आत्मा लिए हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि उनके अंदर भारतीयता का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग। इस शैली में यथास्थान यानी उचित स्थान पर सोने व चांदी के रंगों का बहुत ही बारीकी से और सुंदरता से चित्रण किया गया है। मुकुट से लेकर जूतियों तक बहुत बारीकी से सोने चांदी के रंगों को लगाया गया है कि जहाँ पर जिस स्थान पर उसी की उचित आवश्यकता थी। स्वच्छंद चित्रण। स्वच्छंद होते हैं अंकुश ना होना, यानी कि किसी की कोई रोक टोक ना होना कि किस तरीके के चित्र बनाए जा रहे हैं। अकबरकालीन चित्रों में सर्वप्रथम स्वच्छंद तथा स्वतंत्र चित्रण मिलता है। भारतीय तथा फारसी कहानियाँ और काव्यों के ऊपर तथा अकबर की जीवनी पर चित्र बड़े ही मौलिक बने हैं कि कहानियों के काव्यों के भी चित्रों सहित उनको दर्शाया गया है। चमकदार रंग। मीने के समान चमकदार रंग अकबरकालीन शैली की प्रमुख विशेषता है। अबुल फजल के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंग अकबर के समय में बने। मुख्यतः 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग ही इन चित्रों में प्रयुक्त माना गया है, यानी बिल्कुल सही माना गया है, जिनमें है चमकदार रंग, बुझे हुए रंग और सफ़ेद रंगों का प्रयोग। सूफी संतों के चित्र। सूफी संतों के जीवन, पनघट ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन, त्योहार तथा उत्सव आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। एक चश्म चेहरों की बहुतायत है, यानी बहुत अधिक मात्रा में बने हैं, जो लगभग सारी मुगल शैली की विशेषता है। नक्काशी तथा हाशियों का अंकन ईरान शैली का है कि हाशिए जो हैं और उसके अंदर जो नक्काशी यानी बारीकी का प्रयोग किया गया है वो ईरान शैली जैसा है, परंतु मुख्य चित्र उन्हें उभरने नहीं देते हैं। प्राकृतिक चित्रण भी इन चित्रों में बहुत अच्छा हुआ है। लेख पट्टिका। चित्रों के बीच में चित्र संबंधी लेख पट्टिका है, यानी कि उनके चित्रों के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है बीच में एक एक पट्टी बनाई गई है जो कि ईरानी प्रभाव है। हाशिए बहुत सुंदर बने हैं, जिनमें फूल, पशु, पक्षी तथा मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। पोथी चित्र। अकबर के समय में अधिकतर पोथी चित्र बनाए गए हैं। पोथी चित्र यानी कि जो पोथी में लिखा हुआ मटेरियल होता है उनको चित्रों के साथ बनाया गया है। भीड़ भाड़ के चित्र। दृश्यांत एवं भीड़ भाड़ के चित्र जिनमें बहुत से चेहरे और व्यक्ति तथा पशु पक्षी हैं वो बहुत अधिक बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से चित्र ग्रंथों की रचना हुई? अकबर के समय में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ है, बहुत अधिक विकास हुआ है और अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। इसमें कागजी पुस्तक चित्र तथा पोथी चित्रों तथा शबीह चित्रों की अधिकता है। कागजी पुस्तक चित्र, पोथी के चित्रों और शबीह यानी व्यक्ति चित्रों का। अकबर के पोथी खाने में 24,000 हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं, जिसमें बहुत सी चित्रित थी, मतलब उनके अंदर बहुत सारी ऐसी थी जिनके अंदर चित्र बने हुए थे। अकबर के शासनकाल में रचित प्रमुख चित्र ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला है बाकात बाबरी। इसमें बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद हुआ है जो खान खाना ने किया। खान खाना नवरत्नों में से एक था। सन 1589 में इसकी रचना हुई। इसकी कई प्रतियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि उसके कई भाग हमें प्राप्त हुए हैं। तवारीखे खानदाने तैमूरिया,
इस ग्रंथ में तैमूर वंश के आरंभ से अकबर राज्य के 22 वर्ष तक का इतिहास है। इस ग्रंथ में तैमूर वंश के आरंभ से अकबर राज्य के 22 वर्ष तक का इतिहास है, यानी कि उस समय से लेकर उस समय तक समय जो बताया गया उसका सारा इतिहास इसमें मिलता है। इसका रचना काल जो है वो 1585 है। इसका मुख्य चित्रकार दसवंत था। इसकी सचरित प्रीति प्राचीन पुस्तकालय पटना में है। थर्ड आता है अकबरनामा। इसमें 100 से अधिक चित्र हैं तथा यह 1602 में पूर्ण हुई, यानी 1602 में इसमें 100 से अधिक चित्र मिलते हैं जो कि 1602 में पूर्ण हुई। उसके बाद आता है अनवार सुहेली। यह एक पंचतंत्र की कथा का अनुवाद है, यानी उसके बारे में पंचतंत्र की कथाओं के बारे में बताया गया है। रजमनामा यानी महाभारत, यह महाभारत के सचित्र अनुवाद के रूप में बना है, चित्रों के साथ ही अनुवाद किया गया है। 1588 ईस्वी में इसकी 3 जिल्दें तैयार हुई, यानी प्रीतियाँ, कई भाग, 3 भाग उसके तैयार हुए। रामायण का भी फारसी में सचित्र अनुवाद है। अयार दानिश, यह भी पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त तारिख रशीद, दरबारनामा, बहरिस्तान जामी, खमस निजामी, हरवंश, नल दमयंती कथा सरित सागर, शकुंतला, कालिश दमन, चंगेजनामा, जफरनामा, दशावतार, कृष्ण चित्र, अजीवुल मखलूकात, आईने अकबरी आदि की बहुत सी रचनाएं हुई हैं।